वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन हमारे पास 10 है। इसमें कहता है जी आपके पास 3 सेट्स हैं, तीनों के उसने नाम बता दिए, एक ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। आपने शो करना है कुछ चीज़ें और प्रूव करनी है। कहते हैं उसने खुद हिलेक्ट कर दिया कि ए सेट क्या है। ए में एस कार्ड्स हैं। अब एस कार्ड्स कौन से होते हैं? चलिए मैंने एस कार्ड भी लिख लिया। एस कार्ड इनको बोलते हैं, ठीक है। ये वाले हैं एस कार्ड। कितने होते हैं पूरी डेक में टोटल कार्ड कितने होते हैं जिनको एस एन ऑफ एस से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 52 होते हैं। उसमें से एस कार्ड कितने हुए? 4। इनको हम कर लेंगे। एस कार्ड का नाम दे लें या वैसे आप लिख लें। एस कार्ड कितने होंगे? 4। कौन कौन से होते हैं अगर हम सेट भी बना लें, ताकि क्योंकि हमने आगे शो करना है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इक्वली लाइकली वगैरह पे हमें शो करना है। ये मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करवाता हूँ। इस कार्ड में देखो एक एस कितने होंगे? 4 होंगे, ठीक है। एक एस होगा क्लब का, एक होगा स्पेड का, एक डायमंड का और एक हार्ट का। ये लिख लेंगे। एस कितने होंगे? 4 होंगे। तो इसको आप ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। बेस पे स्पेड लिख लो, किसी पे आगे की आगे जैसे जैसे ये हैं। डायमंड के लिए डी लिख लो। वैसे अगर आप इनके डायमंड वगैरह को लिखना चाहते हैं तो भी आपकी मर्ज़ी। मेरा कहने का मकसद ये है कि आप 4 टाइम एस लिख लो, ठीक है। मैं ऐसे लिखता हूँ, ये एस ऐसे भी आप लिख सकते हो। देखो एस डायमंड वाला, फिर एस स्पेड वाला, फिर एस आपका जी स्पेड डायमंड क्लब वाला, ठीक है। फिर एस आपका हार्ट वाला। ऐसे भी लिख सकते हो और इनको ऊपर भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। ये देखें आपका डायमंड में से एक एस आ जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। और डायमंड के साथ क्लब या हार्ट की बात कर लो, हार्ट में से एक एस आ जाएगा, ठीक है। और साथ क्लब का आ जाएगा, ए से क्लब का। और साथ रह गया आपका स्पेड का। स्पेड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका भी ऐसा आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा अगले देखें, उसने कहा ए बी एक ऐसा सेट है जो कि फेस कार्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। चलिए ये भी देख लेते हैं। फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं? वो कार्ड जिन पे तस्वीरें बनी होती हैं, ठीक है, इनको फेस कार्ड बोलते हैं। फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं? 12 होते हैं। ये मैंने ऑलरेडी इसकी क्लासिफिकेशन की वीडियो बनाई थी, जिसने नहीं देखी तो प्लीज़ उसने कुछ भी नहीं देखा, इसकी वीडियो लाजमी देख लें। मैंने क्वेश्चन नंबर आपको 7 में बता दिया था कि ये वीडियो आपने कैसे देखनी है। क्वेश्चन नंबर 7 लाजमी देख लें, ठीक है। चलिए फेस कार्ड हो गए आपके जी 12। इसमें अगर हम देखें तो 3 होते हैं आपके स्पेड में से, ठीक है, और 3 ही क्लब्स होते हैं। स्पेड में से 3 होते हैं, इनको आप लिख सकते हो। स्पेड में फेस कार्ड जो है, ठीक है, स्पेड में फेस कार्ड ये जैक है, क्वीन एंड किंग है। तो स्पेड की पहले बात कर लेते हैं या क्लब की? चलिए स्पेड की बात कर लेते हैं। स्पेड में जैक है, ठीक है। क्वीन भी स्पेड का है, एस क्यू डाल लेंगे। स्पेड में और कौन सा रह गया? किंग रह गया, किंग भी लिख लेता हूँ, ठीक है। इसी तरह और फेस कार्ड कौन कौन से आ जाएंगे? क्लब्स वालों को भी लिख लेता हूँ। क्लब्स में आपको आ जाएगा सी जैक भी आ जाएगा, सी क्वीन भी आ जाएगा, सी किंग भी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर साथ पीछे रह गए हार्ट एंड डायमंड, इनके भी ऐसे ही होंगे। हार्ट के जैक भी आ जाएगा, हार्ट में क्वीन भी आ जाएगी, हार्ट में किंग भी आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हार्ट एंड वाला हमारे पास डायमंड बचा, डायमंड का लिख लेते हैं। डायमंड में भी जैक भी आ जाएगा। आप ऊपर वाले देख देख के लिख लें, कोई भी मसला नहीं है, ठीक है। डायमंड में क्वीन भी आ जाएगा और डायमंड में किंग भी आ जाएगा, ठीक।
ठीक हो गया। अभी बात करें एन ऑफ ए कितने हैं, इसमें को टोटल कितने हैं 1 2 3 4, ठीक है। ये कॉमन सबको अलग करता है, ये जो हम दरमियान में डालते हैं 4 हैं। इसी तरह बी में देख लें कुल कितने टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं 12 होते हैं, तो वैसे ही लिख लेंगे एन ऑफ बी आ जाएगा आपके पास 12। और ये देख लें पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। सी देख लें, सी में कहता है जी आपके पास हैं किंग कार्ड्स। किंग कार्ड्स भी कितने होते हैं 4 होते हैं, ठीक है। कैसे, एक स्पेड में से आ जाएगा, स्पेड में से आ जाएगा किंग कार्ड, एक क्लब में से आ जाएगा किंग कार्ड, ठीक है। एक आ जाएगा जी आपका स्पेड क्लब एंड डायमंड हार्ट में से भी एक एक आ जाएगा, ठीक है। हार्ट में से भी एक आ गया, ठीक हो गया। अब ये सारे जैसे ही मैंने लिखे हैं ना, तो सबको उनके दूसरा पहले लिखा है बेस में उनके नाम लिखे हैं। जैसा कि इसकी बेस में एस कार्ड थे तो इनकी बेस पे एस लिखा है, ठीक है। ये फेस कार्ड थे तो इनकी बेस पे फेस कार्ड के नाम लिखे हैं, जिस तरह जैक था, क्वीन एंड किंग वगैरह। इसी तरह मैंने किंग को भी बेस पे ही लिखा है। चलिए आगे बात कर लेते हैं इनकी प्रोबेबिलिटी की। उसने देखो क्या फाइंड आउट करने को कहा है, शो दैट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इसमें हम इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लें तो ज़्यादा आसान रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट करें, किसके बराबर आएगी, एन ऑफ ए डिवाइड बाई एन ऑफ एस। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसके बराबर आएगी, एन ऑफ बी डिवाइड बाई एन ऑफ एस। एन ऑफ ए कितना आया था 4 आया था, 4 लिख लेंगे, बाई एन ऑफ एस है 52, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा अलग कर लेता हूँ ताकि अलग अलग नज़र आए। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, एन ऑफ बी क्या आया हमारा 12 आया, 12 बाई एन ऑफ एस 52 है। और इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ सी देखें, वो होगी एन ऑफ सी डिवाइड बाई एन ऑफ एस। एन ऑफ सी क्या आया, नहीं लिखा तो लिख लेते हैं, एन ऑफ सी क्या हुआ, कितने हैं किंग कार्ड वैसे 4 होते हैं, ये भी आ जाएंगे आपकी 4 बाई 52। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे कहते हैं शो दैट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अगर ए और बी जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट पहले तो आपको पता होना चाहिए होते क्या हैं। ये एमसीक्यूज में बहुत बार आती हैं ये चीज़ें, ठीक है, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट उनको बोलते हैं, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके दिखा दूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 सेट हैं, मैं जल्दी जल्दी से लिख लेता हूँ 1 2 3 4। एक बी है, ठीक है, इसको भी मैं लिख लेता हूँ। इसमें हैं जी 5 6 7। एक सी है सेट, इसमें है जी 2 8 9 एंड 10, ये हो गए, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इनमें देखे कौन से हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो होते हैं जिनके दरमियान में कोई भी कॉमन नहीं होता। अब ए और बी को देखें तो ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं, क्योंकि ए एंड बी का इंटरसेक्शन करें ना तो खाली सेट आए। हम इसकी जब भी डेफिनेशन लिखेंगे आपने ऐसे लिखना है, इफ़ देयर आर 2 इवेंट्स लाइक ए एंड बी एंड दी, इसमें लिख लें आप ऐसे, एंड द इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू नॉट सेट। अगर ए और बी में कोई भी इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट ना आए, या आप ऐसे लिख सकते हैं इफ देयर इज़ नो कॉमन एलिमेंट इन ए एंड बी। 2 इवेंट्स ए एंड बी आर कॉल्ड
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इफ़ देयर इज़ नो कॉमन मेंबर इन बोथ, ठीक है, दोनों में कोई भी कॉमन मेंबर ना हो तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। चलिए यहाँ पे भी देख लेते हैं। उसने कहा कि आप फाइंड आउट करें ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब इन दोनों में कोई कॉमन है, आपको देख लेना, एच ए है ही नहीं, ठीक है, कोई भी नहीं है, कॉमन नहीं है, तो हम लिखेंगे सिंस, या लिख लें एज ए इंटरसेक्शन बी, इसमें कोई भी इवेंट कॉमन नहीं है, सो द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सेकंड पार्ट देखें, मैं आपको जितना आसान हो सका ना, मैं आपको उतने आसान तरीके से ही बताऊंगा। शो दैट ए एंड सी आर इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट वो होते हैं, अगर इसकी डेफिनेशन भी आ जाए सिंपल वर्ड, ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वली लाइकली इवेंट्स इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आप डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। टू इवेंट्स ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वली लाइकली इवेंट्स इफ़, लिख के आगे आप ये लिख देंगे तो 2 नंबर आपके पक्के हैं, ठीक है। अच्छा, अभी देख लें आप इस क्वेश्चन को, इसमें ए और सी इक्वली लाइकली हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 4/52, इसकी क्या है 4/52, यस। शो करना है, कहता है शो करना है, यस यस लिख के आप लिख लें एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, साथ प्रोबेबिलिटी भी लिख लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो इवेंट्स आर इक्वली लाइकली, जब शो आ जाए ना तो वो उसकी बात पक्की हो गई कि वो सही बोल रहा है। जब कहे कि आप बताएं कि ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता, तो अक्सर हालात में उसका आंसर नो में होता है, क्योंकि आपको खुद प्रूव करके दिखाना होता है। अच्छा, फिर थर्ड पार्ट देखें, इसमें कहते हैं आर बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, बी एंड सी आर। इसमें देखें आपकी बुक में मेरा ख्याल गलत आंसर लगाया हुआ, बी एंड सी देखें, कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं। बी और सी में देखें कोई कॉमन है, एस के इसमें भी है इसमें भी है, तो इसका मतलब इनमें एक कॉमन है। सी के इसमें भी है इसमें भी है, ठीक है, ये भी कॉमन है। अच्छा, डी के इसमें भी है इसमें भी है, एच के भी है, तो हम कहेंगे ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। एज और नॉट म्यूचुअली, एज लिख के आप लिख लें, एज बी एंड सी की बात हुई है, बी इंटरसेक्शन सी लिख के इसमें जो कॉमन होंगे वो लिख लें, सारे कॉमन है, बी सी वाले सारे इसमें हैं तो सी वाले सारे ही लिख लें, ठीक है, आसान सा फार्मूला है। दोनों में कॉमन है ना ये वाले, देखें कैसे ये सारे इसमें आ रहे हैं ना, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है यहाँ पे, और ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे आ रहा है, तो ये सारे इसमें हैं, तो हम लिख लेंगे कि इन दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं, एस के, सी के, एंड आगे है आपका जी भला अल्लाह भला करे डी के एंड एच के, क्योंकि बी इंटरसेक्शन सी में ये वाले कॉमन है। सो बी एंड सी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, अभी नेक्स्ट लास्ट वाले देखें, बी एंड सी आर इक्वली लाइकली इवेंट्स, बी एंड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी देखें इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आई, प्रोबेबिलिटी बी आई है हमारे पास 12/, फेस काट गई थी ना, 12/52 थी, और सी की 4/52। हम लिखेंगे नहीं इक्वल, इक्वल नहीं है, क्योंकि ये 12/52 है,
और ये है 4/52। सो events are not mutually exclusive। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। फिर भी किसी बात की समझ ना आई हो तो प्लीज़ कमेंट्स में लाजमी बताइएगा।